गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 का होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। सो यहाँ से देखकर ही आप अपने होमवर्क चेक भी कर लेंगे, जिन बच्चे कर चुके हैं, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको भी आप कर सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? तो अगर हमें 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में नंबर निकालने हैं तो हम इसमें से छोटी डिजिट को ले लेते हैं। छोटी डिजिट हमारी 9 है और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 18 आंसर। सो हमारे नंबर कितने होंगे? नंबर हमारे होंगे 18। इसी तरीके से अगर हमें 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में पूछा जाए तो हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 22। सो 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 22। इसको हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। सो तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें मैंने आपको बताया था, जो आपको एग्जाम्पल सेंड किए थे उसमें भी सेम तरीके से करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है वैसे ही हम इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था तो इसमें हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें हम 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें हम 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 94 में आपकी बुक में दिया गया है और वहीं पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं उसके ऊपर, आप उसको रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं अगर समझ में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड विच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो 121 हमारा 11 का स्क्वायर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 9 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है और 69 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है। उसके बाद हम पेज नंबर 95 पर दिए गए आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने यहाँ पर आपको असाइनमेंट में दिया है, हम छोड़ देते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसको भी मैंने आपकी जो पहली वीडियो भेजी थी उसमें बताया था कि 21 के स्क्वायर को 21 के स्क्वायर को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर में। तो हमने ये कहा था कि इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 441। अब प्लस में 1 करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 442 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 221। तो 221 तो हमारा जो इसका स्क्वायर है वो लिखा जा सकता है 220 यानी कि इससे पहले की डिजिट 221 से जो पहले वाली डिजिट है और 221 को प्लस करके हमारा 441 आ जाएगा। हमें क्या करना है? +1 करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। इसमें हम 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 170 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 135। इसका मतलब 13 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 135 प्लस एक नंबर कम यानी कि 134। तो ये हमें इस तरीके से आंसर मिलता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो 11 स्क्वायर है, इसको आप खुद करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसको +1 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन द 2 नंबर हम लेकर कर सकते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों की क्वेश्चन नंबर 5 में। बच्चों ने डाउट पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 5 मैम समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप पेज नंबर अपनी बुक के देखेंगे। पेज नंबर आपको दिया गया है, पेज नंबर 95 पर जाएंगे। पेज नंबर 95 में आपको 6 पॉइंट में कुछ पैटर्न समझाए गए हैं कि 11 का स्क्वायर हम किस तरीके से लिखते हैं। 11 का स्क्वायर लिखने के लिए हम पहले 2 बार 1 लिखते हैं और बीच में हम 2 लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 111 का स्क्वायर लिखना है तो हम 1 पहले लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं और फिर बीच में 3 आ जाता है। जितने नंबर होते हैं वो नंबर हमारा सेंटर में आता है। जैसे यहाँ पर 2 1 है तो 2 सेंटर में आएगा, यहाँ पर 3 1 है तो 3 सेंटर में आएगा।
अब अगर हम यहाँ पर 5 1 ले लेते हैं तो हमारा जो सेंटर में आएगा वो 5 आएगा, उसके आगे 4 3 2 1 आएगा और उसके पीछे भी 4 3 2 1 आएगा। तो ये एक पैटर्न बन जाता है जो कि आपको आपके 6 पॉइंट में पेज नंबर 95 पर भी समझाया गया है। इसी को देखकर आपको इसका ए पार्ट और बी पार्ट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट के लिए इसमें नीचे बताया गया है कि अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 49 मिलता है, अगर हम 67 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4489 मिलता है, अगर हम 667 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 3 बार 4 मिलता है और 2 बार 8 मिलता है और 9 मिलता है। यानी कि जितनी टर्म्स होती हैं उतनी बार 4 मिलता है, एक कम करके 2 बार 8 और फिर 9। तो इस तरीके से अगर हम आगे चले जाएं, अगर हमारे यहाँ पर 4 6 हैं और एक 7 है तो हमें टोटल डिजिट्स 5 हो गई। टोटल डिजिट्स 5 हैं तो हमें 5 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, और 8 जो है वो हमें एक कम मिलेगा यानी कि 4 मिलेंगे और उसके बदले में एक हमारा 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि 5 डिजिट्स हमारी यहाँ होंगी और 5 डिजिट्स हमारी ये होंगी। टोटल मिलाकर के हमारी 10 डिजिट्स होंगी। ये सारा आपको पेज नंबर 95 पर पॉइंट नंबर 6 में समझाया गया है और इसी को देख करके आपको ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये वाले 2 क्वेश्चंस करने हैं। जितने 6 होंगे, जितनी टोटल डिजिट्स होंगी उतने 4 आएंगे और उतने ही आपको 8 8 और 9 मिलाकर आएंगे आपके। जैसे हम ये इसका डी पार्ट ले लेते हैं। डी पार्ट में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, तो 8 बार हम इसका आंसर में 4 लिख लेंगे और उतनी ही बार आपका क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन एक कम आएगा। अगर 8 है तो 7 बार 8 आएगा और एक उसमें आएगा 9। तो इस तरीके से आपका ये इतना लंबा आंसर मिलेगा जो कि आप एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं और ये वाले आपको होमवर्क में करने हैं। बच्चे ध्यान से करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको दिया गया है एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक एक्टिविटी दी गई है। एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे हो जाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आनी चाहिए। एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे इसमें अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझाऊं तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 81। तो इसमें ये कहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम इसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, हमें मिलेगा 1, तो हमारा जो यूनिट डिजिट का आंसर है वो 1 ही हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी स्क्वायर की। अगर इसके बाद हम एक और लंबा कोई पार्ट ले लेते हैं 2 6 3 8 7। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है, मुझे यूनिट प्लेस बताना है लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं करना है। तो मैं 7 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे मिलेगा 49 जिसका यूनिट प्लेस 9 है। तो यूनिट प्लेस मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको बताना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो पहला नंबर है 1057, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 7 पर ऐड नहीं हो सकता है। तो यू विल राइट दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैन नॉट एंड विद डिजिट 7। इसी तरीके से बी पार्ट में भी 3 है तो 3 से एंड नहीं हो सकते हैं, 8 से भी एंड नहीं हो सकते हैं, और फोर्थ पार्ट में 2 है, 2 से भी एंड नहीं हो सकते हैं। अब जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ डिफरेंट, उसमें कहा गया है 64000। तो मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि किसी भी स्क्वायर नंबर में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो ऑड नहीं हो सकती हैं। इसमें 3 0 आ रही हैं विच इज़ अ ऑड नंबर। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर नॉट इवन। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हमें रीज़न लिखना है कि ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इवन 0 नहीं है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद जो 6 पार्ट है वो उसमें आपको कहा गया है 8 9 7 2 2। तो ये 2 से एंड नहीं हो सकता है, लास्ट डिजिट 2 नहीं आ सकती है।
इसके जो सेवन्थ पार्ट है उसमें कहा है 2 2 2 1 2 3, तो ये भी 3 जीरो हो गई, ऑड नंबर हो गया पार्ट नंबर 5 की तरह। और एट्थ क्वेश्चन जो एट्थ पार्ट है इसका वो भी पार्ट नंबर 5 की तरह ही होगा, उसमें 1 0 है, या तो 0 2 हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं, 1 और 3 जीरोस नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। पूछा है ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। इजी क्वेश्चन है। अगर हमारा नंबर ऑड है, 431 क्या है, ऑड है या इवन है? ये ऑड है, तो इसका जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, वो भी एक ऑड नंबर होगा। इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट्स भी कर लेंगे। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी, आगे के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि पहले ही मैं आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इसको हमें स्क्वायर नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो हमें नंबर्स को काउंट करना है और उस नंबर का स्क्वायर करके हमें आंसर मिल जाएगा। आप आंसर को चेक कर सकते हो, इन सबको ऐड करोगे तो आपको 25 ही मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर कहा जा रहा है कि 49 को एक्सप्रेस करो एज 7 ऑड नंबर, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप 7 नंबर्स के सम में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हो गए आपके 7 नंबर्स। आप चेक कर सकते हो कि इनको ऐड करके आपको 49 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज जो मैंने अभी आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था उसी की तरह है। 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 12 × 2 यानी कि 24। जो छोटा नंबर होगा उसका डबल हम करेंगे। So I think there should be no problem in completing exercise 6.1. So all the students complete exercise 6.1. आप लोग काम सेंड नहीं कर रहे हो, आपका रिकॉर्ड, आपके जो मार्क्स हैं वो सारे इंटरनल असेसमेंट पर लगेंगे, इसीलिए आपको काम जो है वो ढंग से सेंड करना है। अब बारी आ जाती है इस एक्टिविटी की, जिस एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। ये क्या है, पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। तो इस एक्टिविटी के साथ साथ मैं आपको एक एक्टिविटी और दे रही हूँ। इसमें पैटर्न इन स्क्वायर नंबर मतलब आपकी जो बुक है चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारे पैटर्न्स दिए गए हैं, जितने भी प्रॉपर्टी, जैसे ये वाला एक पैटर्न है जिसमें हम बिना सॉल्व करे कोई आंसर निकाल लेते हैं। पैटर्न्स दिए हैं आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 4 और 5, ये सारे आपके पैटर्न पे बेस्ड हैं। और इसी को आपको एक वर्कशीट, एक A4 साइज़ एक्टिविटी शीट पर बनाकर सेंड करना है, सुंदर डेकोरेट करना है और उसके आपके मार्क्स लगेंगे। इसमें आप कोई भी इस चैप्टर में दिए हुए पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी इसमें यूज़ किया गया पैटर्न होता है कि जिसमें हम 1 और 2 पैटर्न को देखकर बहुत बड़े डिजिट का भी आंसर लिख सकते हैं। इसमें आपको 4 पैटर्न यूज़ करने हैं, एनी 4 पैटर्न फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो इसको करेंगे, नहीं समझ में आएगी तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में या कोई और एक्टिविटी मिलेगी तो वो करेंगे। तो सेंड एक्सरसाइज 6.1 तक आपका जितना भी काम है आप सारा सेंड कर दो। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।